जब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो उससे अप्रोच करता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है। शुरुआती दिनों में जब उनकी मुलाकातें होती है तो लड़का अलग अलग टॉपिक पे बात करता है, पर कभी कभी वो ऐसी बातें कह देता है लड़की को जो लड़की को पसंद नहीं आती है या लड़की उसके प्रति अच्छा महसूस नहीं करती है। तो आज मैं आपको वैसी बातें बताऊंगा जो किसी लड़के को किसी लड़की से नहीं कहनी चाहिए। ये सारी बातें वो है जो लड़की को इनसिक्योर महसूस कराती है या उन्हें नर्वस महसूस कराती है या उन्हें अपने बारे में बुरा एहसास होता है ऐसी बातें सुनकर। तो आपको अगर किसी लड़की को अपने प्रति आकर्षित करना है तो उसके साथ ऐसा कम्युनिकेशन करना है जिससे वो आपको पसंद कर सके और आपकी बातों में उसका दिलचस्पी हो। अगर आप ऐसी बातें कहेंगे जो उसे पसंद नहीं आएगी या सुनकर उसे बुरा लगेगा, उस हाल में ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं वो बातें बता रहा हूँ जो लड़की को आपको नहीं कहना है और ये भी समझाऊंगा कि आखिर ऐसी बातें आपको क्यों नहीं कहनी है। हर लड़की अपने अपीयरेंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। वो चाहती है कि वो अच्छी दिखे क्योंकि उसे पता है कि मैक्सिमम लड़के उसके अपीयरेंस को देखकर ही उसे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो हर लड़की अपने आप को अच्छा दिखाना चाहती है, अपने सुंदरता को बढ़ाना चाहती है और हमेशा सुंदर दिखना चाहती है। तो कभी आप किसी लड़की को बोलोगे कि तुम अच्छी नहीं दिख रही हो तो उसे बहुत बुरा लगेगा, वो अपने बारे में काफ़ी बुरा महसूस करेगी। तो आपको किसी भी हाल में किसी भी लड़की को ये नहीं कहना है कि तुम अच्छी नहीं दिख रही हो। लड़कियां अपने बालों के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सतर्क होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। वो अपने बाल को सुंदर बनाना चाहती है। वो चाहती है कि उनके बाल रेशमी हों, घने हों, लंबे हों और अपने बालों की हिफाजत करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करती हैं। तो अपने चेहरे के बाद किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा वो केयर करती हैं वो है उनके बाल। तो अगर आपने ये कभी बोल दिया गलती से भी कि तुम्हारे बाल अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो लड़की काफ़ी नर्वस महसूस करेगी, उसे घबराहट होगी कि क्या बात है, मेरे बालों में क्या प्रॉब्लम है, और उससे अच्छा महसूस नहीं होगा। तो आपको किसी भी हाल में वो बात नहीं कहनी है जिससे लड़की अनकंफर्टेबल महसूस करे। आपको हमेशा ऐसी बातें कहनी है जिससे वो खुश हो सके, हंस सके या आपके कंपनी को, आपके संग को वो पसंद कर सके। कभी कभी लड़के बातों बातों में उस लड़की का कंपैरिजन अपने एक्स से करने लगते हैं जो काफ़ी ऑफेंसिव होता है। तो आपको किसी भी हाल में बात करते करते ये नहीं बोलना है कि मेरी एक्स तो ऐसी थी और तुम ऐसी हो, या तुम्हारा बिहेवियर तो ऐसा है जबकि मेरी एक्स ऐसा बिहेव करती थी। तो ऐसा करके आप अपने एक्स के साथ किसी भी नई लड़की को कंपैरिजन कर रहे हैं और ये काफ़ी बुरी बात होती है क्योंकि कोई भी लड़की इस बात को पसंद नहीं करती है कि आप उसका कंपैरिजन अपने एक्स से करें। आपकी एक्स चाहे जैसे भी हो, उसका कंपैरिजन आपको नई लड़की के साथ बिल्कुल नहीं करना है। हर लड़की चाहती है कि उसे यूनिक माना जाए, उसे यूनिक समझा जाए और उसे ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे दुनिया में वो बहुत स्पेशल हो। अगर उसे आप ये महसूस कराओगे कि तुम मेरे एक्स गर्लफ्रेंड की तुलना में उतनी अच्छी नहीं हो, उसे काफ़ी बुरा लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर लड़की अपने अपीयरेंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है और वो हर हाल में हमेशा हर वक्त अच्छा दिखना चाहती है, सुंदर दिखना चाहती है, हेल्दी दिखना चाहती है। तो अगर आपने गलती से भी उसे ये बोल दिया कि क्या बात है, तुम बीमार दिख रही हो, उस हाल में उसे काफ़ी बुरा लगेगा क्योंकि वो चाहती नहीं है कि कभी वो बुरी दिखे या बीमार दिखे या थकी थकी दिखे। वो चाहती है कि हमेशा वो फ्रेश और सुंदर दिखे। तो आपको अगर वो कभी थकी दिखे या ऐसे दिखे कि वो थोड़ी सी बीमार है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उस हाल में भी आपको ऐसा नहीं कहना है क्योंकि ऐसी बात सुनने के बाद वो बहुत बुरा महसूस करेगी अंदर से और शायद उसे लगेगा कि उसके अपीयरेंस में कुछ प्रॉब्लम है। शायद उसके चेहरे पे लग रहा है कि वो थकी है और उसे ये अच्छा महसूस नहीं कराएगा। तो आपको कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी है जिससे उसे लगे कि वो अच्छा नहीं दिख रही है। कोई भी लड़की नहीं चाहती है कि वो सिंगल रहे। हर लड़की चाहती है कि उसे कोई अच्छा लड़का मिले जिससे वो अपना बॉयफ्रेंड बना सके और लॉन्ग टर्म का लाइफ पार्टनर भी बना सके। तो अगर आपने किसी लड़की को ये बोला कि तुम आज तक सिंगल क्यों हो या तुम सिंगल क्यों हो, तो ये सुनकर उसे काफ़ी बुरा लगेगा। उससे लगेगा कि शायद वो इस मामले में फेल हो गई है और उससे आज तक कोई ढंग का लड़का नहीं मिला और ये उसकी काइंड ऑफ फेलियर को दिखाएगा, तो उसे अच्छा महसूस नहीं होगा। तो कोई भी लड़की अगर सिंगल है, शुरू से ही सिंगल है या आज सिंगल है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस इस पे ध्यान देना चाहिए कि लड़की आपको पसंद है या नहीं है, और अगर आपको लड़की पसंद है तो आप उसके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। पर ये आपको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम सिंगल क्यों हो। सिंगल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शायद उसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिला होगा
या उसका हाल ही में ब्रेकअप हो गया होगा या कोई भी कारण होगा, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मगर ये पूछकर आप उसे अच्छा महसूस नहीं कराओगे और वो बुरा महसूस करेगी अपने बारे में। लड़की को अपने असफलताओं के बारे में याद दिलाना या हिंट देना एक अपने आप में बुरी बात होगी। आपको लड़की को अच्छा महसूस कराना है, उसे अपने असफलताओं के बारे में या अपने फेलियर्स के बारे में एहसास जताने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया में हर लड़की, चाहे वो कितनी दुबली क्यों न हो, उसे हमेशा लगता है कि शायद वो मोटी हो रही है। और कोई भी लड़की मोटा होना नहीं चाहती है। मोटा होने पे उसे काफ़ी बुरा लगता है। अगर उसके बॉडी पे काफ़ी फैट हो जाए तो वो अपने बारे में काफ़ी बुरा महसूस करती है। तो अगर आप किसी लड़की को बोलते हो कि तुम्हें डाइट करने की आवश्यकता है, इसका मतलब ये है कि आप उसे इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि वो मोटी हो गई है और उससे काफ़ी बुरा लगेगा। कोई लड़की, चाहे वो मोटी हो या दुबली हो, वो चाहती नहीं है कि उसे वो ये बोले कि वो मोटी हो गई है, या उसे इस बात का एहसास दिलाओगे आप कि उसके बॉडी पे काफ़ी फैट हो गया है तो उससे काफ़ी बुरा लगेगा। क्योंकि हर लड़की काफ़ी स्लिम होना चाहती है। ये नेचुरली पॉसिबल नहीं कि हर लड़की स्लिम हो, लेकिन हर लड़की चाहती है कि वो स्लिम बने, क्योंकि उन्हें पता है कि स्लिम होने से वो ज़्यादा सुंदर दिखेंगी और बॉडी पे फैट हो जाएगा तो उनकी सुंदरता कम हो जाएगी। और इसी वजह से सारी लड़कियां दुनिया भर की बॉडी फैट के बारे में काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। तो आपको किसी भी हाल में उन्हें इस बात का एहसास नहीं दिलाना है कि तुम मोटी हो, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आपको हमेशा उन्हें अच्छा महसूस कराना है। ऐसी बातें आपको उन्हें नहीं कहनी है। अगर लड़की आपकी किसी बात को नहीं मान रही है या उसका बिहेवियर ऐसा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है किसी खास पॉइंट पे, तो आपको किसी भी हाल में उसे ये नहीं बोलना है कि तुम लड़कियों की तरह बिहेव करो, क्योंकि ऐसा बोलना ऑफेंसिव होता है। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि लड़की की तरह बिहेव करना क्या होता है। ये अपने आप में काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। और अगर आप ये सोचते हो कि लड़कियाँ किसी पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करती है तो ये आपकी सोच है, ये बाकी लड़कियों की सोच नहीं है। तो अगर आप ये सोचते हो कि लड़कियों को किसी खास तरीके से बिहेव करना चाहिए और आपके सामने जो बैठी लड़की है वो ऐसा बिहेव नहीं कर रही है, तो ये आपकी समस्या है, ये आपकी प्रॉब्लम है। लड़कियां अपने मन से बिहेव करती है, अपनी खुशी से बिहेव करती है, और आप वो कैसा बिहेव करे ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं। उनको हक है अपने ढंग से बिहेव करने का। और ये बोलना कि तुम लड़की की तरह बिहेव करो काफ़ी ऑफेंसिव हो सकता है किसी लड़की के लिए। आपको बहुत सारे लड़के ऐसे मिल जाएंगे जो सेक्सिस्ट होते हैं। उनका माइंडसेट ये होता है कि लड़कियां लड़कों से कमज़ोर होती है, कमतर होती है, और वैसा ही वो बिहेव भी करते हैं, बातें भी करते हैं, जो सही नहीं है। तो आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि लड़कियां लड़कों से कम होती हैं। तो अगर आपने कभी ये बोला लड़की के सामने कि तुम लड़की होकर भी स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो या ब्रेव हो, तो ये काफ़ी ऑफेंसिव हो सकता है लड़की के लिए। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप मान के चलते हैं कि लड़कियां इंटेलिजेंट, स्मार्ट, ब्रेव नहीं हो सकती है, और आप उसका एक तरह से इंसल्ट ही कर रहे हैं ये बोलकर, बजाय की तारीफ करने के। तो आपको ऐसा नहीं करना है और किसी भी हाल में इस तरह के सेक्सिस्ट कमेंट्स नहीं करने हैं। आपको इस बात को समझना होगा कि लड़कियां लड़कों से किसी भी हाल में कमज़ोर नहीं होती हैं, और ये कहना कि तुम लड़की होकर भी ये हो, उनका इंसल्ट होता है। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो काफ़ी कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं और उनका मानना है कि लड़कियों को खास तरह के कपड़े पहनने चाहिए, और उनके घर में लड़कियों के ऊपर में किसी खास टाइप के कपड़ा पहनने का प्रेशर भी होता है। लड़कियां जो चाहे पहनना वो नहीं पहन पाती उनके घर में। तो उनके ऐसे माइंडसेट की वजह से भी हो सकता है कि कोई लड़का किसी लड़की से बात करते समय ये बोले कि तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तुम्हें वैसे कपड़े पहनने चाहिए, और ऐसा कह के वो लड़की को काफ़ी ऑफेंड कर रहा होता है। क्योंकि कोई भी लड़की नहीं चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे बताए कि वो क्या कपड़े पहने। हर लड़की अपने मर्जी से कपड़े पहनना चाहती है, या उसके पेरेंट्स जो अलाउ करेंगे वो पहनना चाहती है। मगर कोई लड़का उससे बताए कि उसे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, वैसे नहीं पहनने चाहिए, तो ये उसके लिए ऑफेंसिव होता है। और कोई लड़की इस बात को अप्रिशिएट नहीं करती है कि उसका बॉयफ्रेंड डिसाइड करे कि वो क्या कपड़े पहने। तो आपको अपनी मर्जी उस पर थोपने की आवश्यकता नहीं है। आपको डिक्टेट नहीं करना है कि वो क्या कपड़े पहने हैं। ये बोलकर आप उसे ऑफेंड करोगे और हो सकता है कि उसके मन में आपके लिए काफ़ी आकर्षण घट जाएगा। दुनिया में बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो अपने माँ से बहुत प्यार करते हैं और ये मानते हैं कि उनकी माँ ही परफेक्ट है, उनकी माँ सब कुछ जानती है, बाकी दुनिया की औरतें कुछ नहीं जानती है। तो अगर आपने किसी लड़की को ये बोल दिया कि तुम्हें इस बारे में मेरी माँ से बात करनी चाहिए, या ये चीज़ तुम्हें मेरी माँ से सीखना चाहिए, चाहे वो कोई रेसिपी हो या कुछ और हो, तो ये लड़की के लिए ऑफेंसिव होता है। क्योंकि कोई लड़की नहीं चाहती है कि कोई लड़का अपनी माँ से उसकी कंपैरिजन करे और उसे छोटा समझे अपनी माँ के सामने। हर लड़की चाहती है कि उसे यूनिक समझा जाए, उसे स्पेशल समझा जाए और उसके गुणों की तारीफ की जाए। तो अगर आप ये बोलोगे लड़की को कि तुम मेरी माँ से ये चीज़ सीखो, तो उसे बुरा लगेगा। और कोई भी लड़की नहीं चाहती है कि आप उसका कंपैरिजन अपनी माँ से करें।
तो चाहे आपकी माँ कितनी भी गुणवान हो, आपको लड़की को ये नहीं एहसास दिलाना है कि तुम मेरी माँ के सामने कम हो और तुम्हें उससे सीखने की आवश्यकता है। तो आपको लड़कियों के सामने ऐसी बातें कहनी है जिससे वो अच्छा महसूस कर सकें, आपके बारे में पॉजिटिव महसूस कर सकें, वो खुश हो जाए, हंसे और आपके साथ अच्छा समय बिताए। आपको किसी भी हाल में ऐसी बातें नहीं कहनी है जिससे वो बुरा मान जाए, ऑफेंडेड हो जाए या अपने बारे में बुरा महसूस करें। आपको लड़की को कुछ भी कह के छोटा महसूस नहीं कराना है, उसे बुरा महसूस नहीं कराना है। फिर लड़की आपके पॉजिटिव कम्युनिकेशन से इम्प्रेस्ड हो जाएगी, फिर वो धीरे धीरे आपके प्रति आकर्षित होती जाएगी और आपके करीब आती जाएगी। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज में और भी वीडियोस बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।